भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। एक बेटी पर अपने ही माता पिता और अपनी छोटी बहन की हत्या करने का आरोप लगता है और इतना ही नहीं, इस खौफनाक तिहरे हत्याकांड में उसका प्रेमी भी बराबर का आरोपी माना जा रहा है। पुलिस ने मुख्य आरोपी श्वेता को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि अब फरार चल रहे उसके प्रेमी को भी पकड़ लिया गया है। पुलिस दावा कर रही है कि दोनों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक परिवार के 3 सदस्यों की जान चली गई, और क्या ये केवल प्रेम संबंधों का विवाद था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई थी? इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं ये पूरा मामला जो था वो क्या था। बेंगलुरु के तिहरे हत्याकांड ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। इस मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है और अब उसे एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुख्य आरोपी श्वेता के प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जो घटना के बाद फरार बताया जा रहा था। जानकारी के अनुसार पुलिस को इनपुट मिला था कि केनेथ बेंगलुरु छोड़कर पुडुचेरी में छिपा हुआ है। इसके बाद पुलिस की विशेष टीम ने वहां पहुंचकर उसे हिरासत में ले लिया और पूछताछ के लिए बेंगलुरु उसे लाया गया। अधिकारियों का कहना है कि श्वेता के प्रेमी की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे हत्याकांड की कई अहम कड़ियां जुड़ने की उम्मीद है। पुलिस जांच के मुताबिक इस वारदात में श्वेता के पिता 52 वर्षीय सोम सुंदर, मां 48 वर्षीय मथु लक्ष्मी और 19 वर्षीय बहन सुप्रिया की बेरहमी से हत्या की गई है। तीनों के शव फ्लैट में बरामद किए गए। शुरुआती जांच में सामने आया कि सभी की हत्या तेज धार हथियार से की गई है। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि श्वेता पिछले करीब 2 महीने से अपने प्रेमी के साथ रह रही थी और बताया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे से बहुत करीबी थे और साथ ही भविष्य की योजनाएं बना रहे थे। लेकिन श्वेता का परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था और परिवार के लोग इस संबंध का विरोध कर रहे थे और इसी वजह से घर में लगातार तनाव चल रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक घटना वाले दिन श्वेता के माता पिता और उसकी बहन उससे मिलने के लिए उस फ्लैट पर पहुंचे थे। माना जा रहा है कि वहां रिश्ते को लेकर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई और बहस धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि मामला हिंसक रूप ले बैठा। इसी दौरान तीनों की हत्या कर ली गई और हालांकि पुलिस अभी तक किसी अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है। अधिकारियों का कहना है कि घटना के पीछे की असली वजह जानने के लिए दोनों आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हत्या पहले से बनाई गई एक योजना थी या ये अचानक हुआ एक विवाद है। पुलिस ने घटनास्थल से कई अहम सबूत भी जुटाए हैं। फॉरेंसिक टीम ने फ्लैट की बारीकी से जांच की है और वहां मिले साक्ष्य को प्रयोगशाला में भेजा गया है। इसके अलावा दोनों आरोपियों के मोबाइल फोन, लैपटॉप और चैट्स, कॉल डिटेल की जांच भी की जा रही है। जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने में जुटी है कि क्या दोनों आरोपी ने वारदात से पहले किसी तरह की योजना बनाई थी। पुलिस इस बात की भी जांच पड़ताल कर रही है कि घटना से पहले दोनों के बीच क्या बातचीत हुई थी और क्या हत्या के संबंध में कोई डिजिटल सबूत मौजूद है या नहीं। इस मामले ने पूरे इलाके में लोगों को स्तब्ध कर दिया है। पड़ोसियों के मुताबिक परिवार सामान्य और शांत स्वभाव वाला था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि एक पारिवारिक विवाद इतनी बड़ी त्रासदी में बदल जाएगा। घटना के बाद से इलाके में शोक और हैरानी का माहौल दोनों बना हुआ है। पारिवारिक रिश्तों में बढ़ते तनाव, संवाद की कमी और आपसी टकराव कई बार गंभीर घटना का रूप ले सकते हैं। हालांकि इस मामले में सच्चाई क्या है, इसका खुलासा पुलिस जांच पूरी होने के बाद हो सकेगा। फिलहाल श्वेता और श्वेता के प्रेमी दोनों पुलिस गिरफ्त में हैं। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान हत्या की पूरी साजिश, घटनाक्रम और असली मकसद पता चल जाएगा। वहीं मृतकों के परिजनों और स्थानीय लोगों की मांग है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और बेंगलुरु का ये तिहरा हत्याकांड कई सवाल छोड़ गया है। क्या ये केवल प्रेम संबंध के विरोध का नतीजा था या फिर इसके पीछे कोई और गहरी वजह छिपी थी? इसका जवाब आने वाले दिनों में पुलिस जांच के बाद सामने आएगा। फिलहाल पूरे मामले में सबकी नजर टिकी हुई है और जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की जा रही है। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं, प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, SBI अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स
आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डी मार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।